तपस्वी के तप से प्रकट अपूर्वा ने अपनी तप साधना को आगे बढ़ा दिया, क्योंकि वह समय से परे थी। राजकुमारी जिसने एक झूठी आस में एक तपस्वी के समतुल्य होने के लिए बिना गुरु माँ की शक्ति की उपासना कर खुद को एक श्रेष्ठ साधन बना दिया, उसे भी भला क्या फर्क पड़ा। उसने भी तो अपनी मन की इच्छा पूरी करने के लिए अंशुल कुमार को पाने का सरल और सही तरीका अपनाकर अपने आप को अपूर्वा की शक्ति में विलीन कर दिया। अब यकीनन जब भी अंशुल कुमार और अपूर्वा का मिलन होगा तो उसकी भी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। वास्तव में अपूर्वा अब दो उच्च शक्तियों के मिलन की, जिसकी शक्ति का आंकलन शायद स्वयं अंशुल कुमार को भी नहीं था, क्योंकि सतीत्व को सिर्फ उन्होंने सुना ही है। सतीत्व की शक्ति से वे अनजान थे। सतीत्व का अर्थ होता है एक पत्नी अपने पति के सिवा अन्य किसी का मन से चिंतन भी ना करे, सतीत्व कहलाता है। उन्हें इसका ज्ञान नहीं था। बात सिर्फ राज्य और पंडित जी की थी, तो राज्य तो पूर्व राजन ने अपनी तप साधना छोड़कर यहाँ अपूर्वा को मना राज्य को अभय दान दिलवाया और सुरक्षित किया। लेकिन श्राप देने वाले स्वयं पिता पतित होकर रह गए। आज उन्हें पल पल जब भी अपने उस क्रोध का एहसास होगा तो शायद वे खुद को माफ नहीं कर पाते होंगे। तभी हितेश अंगद ने आवाज लगाई, लेकिन हितेश तो शायद किसी अलग ही दुनिया में खोया हुआ था, उस अतीत के साथ जहां तक वह पहुंच पाया था। अंगद की आवाज सुनकर जागा। हाँ अंगद, मेरे मित्र छोड़ दो, जिद कहकर वह अंगद का हाथ पकड़कर आज मचान की ओर बढ़ा, जहां से बैठकर वह अपनी खेती को निहार रहा था। हितेश फिर से अपनी उन पुरानी यादों में खोसा गया। ये तूफानी मंजर और डूबती कश्तियां, ये विकसित समाज और बढ़ती दूरियां, ये रास्ते कारवां, यह मंजिल और वो किनारे, किस पर करे भरोसा, कौन बने सहारे। वह अपनी धुन में फिर मस्त हो गया। ये वास्तव में उसका स्वभाव ही था, लेकिन अंगद तो जैसे किसी और ही दुनिया में खोया हुआ था। उसे उन खेत और खलिहानों के बीच से चलने वाली हवाओं की सरसाहट में भी एक अलग ही सवाल उठता नजर आ रहा था। अंगद के मन में रह रहकर वही सब गूंज रहा था। हितेश ने भाप लिया और कहने लगा, लगता है तुम्हारा जिद्दी स्वभाव आज तक नहीं गया, लेकिन मेरे द्वारा कहा गया हर कथन वास्तविकता के धरातल पर रहकर प्राप्त किया गया अनुभव है। क्योंकि भले ही उम्र हम दोनों में समान हो, पर परिवार का बोझ उठाते उठाते मेरी जिम्मेदारियों ने मुझे इस समाज के कड़वे सच से बहुत जल्द ही रूबरू कर दिया था। अब तो किसी रोते हुए को महज देखकर मुझे बिना कारण जाने उन पर दया भी नहीं आती, क्योंकि अब तक के सफर में कितने ही बार मेरे अपनों ने मुझे धोखे दिए। मैं खुद तुम्हारे ही तरह पढ़ना लिखना चाहता था, लेकिन परिस्थितियों ने साथ नहीं दिया। मैं भी चाहता था कि मैं भी पढ़ लिख कर और कुछ बनना चाहता था, लेकिन अपने छोटे छोटे भाई बहनों, अपनी माँ और परिवार की जिम्मेदारी के बोझ तले में आगे ज्यादा पढ़ नहीं पाया। गांव की सीमाओं ने मुझे जैसे अपनी सीमाओं से बाहर जाने का मौका ही नहीं दिया। मैं चाहकर भी उस अधूरे सच को नहीं जान पाया, जिसे तुम अपनी भाषा में समाज का परिष्कृत रूप रहते हो। सच कहूँ, अब कुछ जानने की इच्छा विशेष नहीं रही। हाँ, मैंने भी तुम्हारे ही तरह एक दफा उन दिव्य शक्तियों का अनुभव किया था। घर से परेशान होकर, अपने रिश्तेदारों से तंग होकर, अपने हिस्से को न पाने के गम और परिवार का पालन पोषण न कर पाने की जिल्लत जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई, तब मैं थक हार कर अपने प्राण त्याग देने का विचार किया। मैं जैसे अपने आप को ही हरता हुआ नजर आ रहा था और अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हो गया था। वह शायद तुम्हें याद होगा कि मुझे पानी से बहुत ज्यादा भय लगता है, और इसी भय के कारण मैं पानी के नजदीक भी नहीं जाता था। लेकिन मैं नदी के बवंडर वाले हिस्से में जाकर कूद गया। निश्चल, एकदम शांत, विचार शून्य होकर वे पानी की उन गहराइयों में डूबता चला जा रहा था, जिसका आंकलन वास्तविक जगत में लगा पाना शायद संभव नहीं था। ये बात मुझे भी समझ नहीं आई कि जिस पानी से मुझे इतना ज्यादा डर लगता है, मैं उसी नदी के किनारे जाकर पानी में कैसे कूद गया। यदि वह उथला बवंडर होता तो मैं इतनी गहराइयों में तो नहीं पहुंचता कि सूर्य की रोशनी भी दिखना बंद हो जाए। तभी अचानक मुझे भीतर से एक तेज रोशनी नजर आई। इसके पहले कि मैं जलमग्न उस समादिष्ट छवि को देख पाता, किसी ने मुझे बाल पकड़कर ऊपर की ओर खींचा और तट पर लाकर लेटा दिया। इन सब के बीच में निश्चित अवस्था में था, और मुझे नहीं पता कि चेतना आने तक कितनी रात हो चुकी थी। बस इतना पता है कि किसी अत्यंत ओजमय युवक ने आकर बहुत दूर तक मुझसे बातें की, और मैंने भी खुलकर सारी समस्या उसके सामने रखी। उसने मुझे वापस घर लौटने को कहा और आश्वासन दिया कि कल तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस समय मैं किसी मोहपाश में बंधा हुआ खुद को महसूस करा था, जैसे कोई दिव्य सपना देख रहा हूँ। उस युवक ने मुझे लाकर मेरे घर के पास तक छोड़ा, जहाँ मेरे घर के सभी सदस्य परेशान थे। इन सब के बीच जब तक मैं उनसे मिलता, वह युवक अचानक लौटकर वापस चला गया। अगली सुबह यथावत मेरे हिस्से के खेत में कुछ विशेष लाल खंभे चारों तरफ गड़े हुए मिले, जिसे हटाने का साहस किसी भी ग्रामवासी में नहीं था। तब फिर मेरे रिश्तेदारों की क्या बिसात
क्योंकि उन राजश्री खंभों का आशय स्पष्ट था कि स्वयं अंशुल कुमार ने आकर सीमा निर्धारित कर दिए। अब कोई भी हमें परेशान करने का साहस न करे, और तब वे आज तक मेरी फसलें लहलाती और मेरा जीवन खुशहाल हो गया। अब मेरे खेत की और इंसान क्या परिंदे भी मुड़कर नहीं देखते। क्या ऐसा सौभाग्य मुझे प्राप्त हो सकता है कि मेरे प्रश्नों के समाधान मिले? क्या वो ग्राम सेवक महाज्ञानी तपस्वी अंशुल कुमार मुझ पर भी ऐसी कृपा करेंगे? क्या वे मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर देकर कृतार्थ करेंगे? कहो, क्या इस बात से मुझे आश्वस्त कर सकते हो? कहते हुए किसी याचक की दृष्टि से अंगद ने हितेश की ओर निहरा। नहीं, शायद नहीं, क्योंकि तुम उन प्रश्नों की खोज में लगे हो जिनके उत्तर इतने वर्षों में वे खुद ही ना खोज पाए। अंगद व्यक्ति पूरे समाज में प्रतिष्ठित हो सकता है, वह संपूर्ण विश्व का निर्णायक भी हो सकता है, लेकिन अपने खुद के परिवार में उसकी यही छवि हो ये तो अनिवार्य नहीं, क्योंकि वहां वह सिर्फ और सिर्फ एक पति, पिता या बेटा ही हो सकता है। उसका पद, उसका ज्ञान, गौरव सब कुछ समाज के लिए है, परिवार के लिए नहीं, और यह उचित भी है, क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो पारिवारिक स्नेह में वास्तविकता समाप्त हो जाती है। अंशुल कुमार पूरे ब्रह्मांड को जीत पाने में सक्षम है, लेकिन पिता के सभी प्रश्नों का जवाब उसके समक्ष नहीं था। वह तीनों काल की दशा को बदल सकता था, लेकिन अपने ही पिता के श्राप को टाल पाना या उसका विरोध करना ना तो उसके संस्कार थे और न ही उसके बस में था। अगर उन्हीं प्रश्नों के तो जवाब में वह आज तक राज्य की उस सीमा तक नहीं पहुंच सके जहां बैठी अपूर्वा उनका इंतजार कर रही है। आज भी वह सिर्फ अपूर्वा की भेजी हुई उस अपूर्वा नदी के दूसरे किनारे पर बैठ मिलों दूर से अपनी प्रेयसी को निहारने के लिए मजबूर है। क्या तुमने ध्यान दिया कि अंगद की नदियां कभी एक सीध में नहीं होती, लेकिन देखो तो यह उस प्रेम की पराकाष्ठा जो एक समांतर रेखा में किसी नहर की तरह सिर्फ इसलिए है कि उसका प्रेमी उसे दूर से निहार सके। तुम ही नहीं, हमारे गांव के अनेक ऐसे युवक और युवतियों के मन में भी उन प्रेमियों के लिए बहुत स्नेह और सम्मान है, लेकिन किसी ने भी आज तक इतनी विशेष दिलचस्पी दिखाने का साहस नहीं किया, क्योंकि ऐसा कहते हैं नियति को बदलने वाला या किसी श्राप के विरुद्ध उससे मुक्ति दिलाने के लिए कार्य करने वाला ऐसा भागीरथ जो स्वयं के जीवन को दांव पर लगा दे संभव नहीं है। ये सभी जानते हैं कि इस ग्राम में उनकी अपूर्वा की ना जाने कितनी ही कनिकाएं इस ग्राम में अप्रत्यक्ष रूप से पारिवारिक जीवन बिता रही है। लगभग हम सभी उस काल के बाद से अप्रत्यक्ष रूप से इस विशाल महोत्सव में अपूर्वा नदी में स्नान के प्रसाद से उत्पन्न हो गई। इसका आशय समझते हो ना अंगद? विज्ञान की दृष्टि में इसे क्या कहा जाएगा, क्या तुम भली भांति जानते हो? इसलिए हमारा भी लगाव उनके प्रति एक अलग ही है और अपनी संतानों की रक्षा करने के लिए बिल्कुल भी प्रतिबद्ध है। हाँ, ये बात अवश्य है कि आज तक किसी ने भी इतनी दिलचस्पी कभी नहीं ली, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारा अंदाज ही कुछ और है। मैं तुम्हें अपनी सलाह ये दूंगा कि तुम उस ओर न जाओ, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे क्या किसी के भी कहने से भी तुम इतनी आसानी से मान जाओ ये समझता हूँ। लेकिन दूसरी सलाह भी देता हूँ कि यदि वाकई तुम अपने सभी प्रश्नों के जवाब चाहते हो तो शायद तुम्हें शुरुआत राजनीति के आश्रम, राजगुरु का आश्रम या फिर राजमहल, इन तीनों में से किसी एक की शुरुआत करनी चाहिए। हाँ, ये भी बता दूं कि इन तीनों तक पहुँचने का रास्ता, वह भी उस उद्देश्य को लेकर आसान नहीं है, और यदि इन सब के बाद तुम पहुँच भी गए तब उनकी परीक्षाओं से सफल होकर लौट पाना इतना आसान नहीं होगा। ये भी हो सकता है कि तुम विजयी होकर लौटो, जो आज तक तुम्हारी छवि रही है, या तुम खुद के प्राणों को भी दांव पर लगा सकते हो, लेकिन इसके पहले एक बार पलटकर अपने परिवार की ओर अवश्य देख लेना, क्योंकि तुम्हारे जीवन पर तुमसे कहीं ज्यादा उसका अधिकार है। आगे का विचार करना या आगे बढ़ना या ना बढ़ना ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। बस 3 बातें याद रखना। जाते हुए माता पिता और कुल देवता का आशीर्वाद लेना मत भूलना, क्योंकि जिस दिव्य स्वप्न को तुमने देखा था वह कोई सामान्य नहीं है। हाँ, एक बात और, सृष्टि से बिना पूछे सफर पर मत निकलना। कहते हुए मुस्कुराकर हितेश ने अंगद की ओर देखा और पुनः दृढ़ता से अपना पक्ष रखते हुए कहा, मैं ही नहीं, हम सभी मित्र जानते हैं कि सृष्टि ने तुम्हें बचपन से चाहा। तुम पर किसी और का अधिकार तक उसे बर्दाश्त नहीं था, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इतना अधिकार एक प्रेमिका के अलावा किसी और का नहीं हो सकता, खासकर तब तक जब तक कि तुम्हारी स्वीकृति न मिली हो। सच कहो, अगर तुम्हें उससे प्रेम नहीं, क्या तुमने उसे अपनी प्रेमिका स्वीकार नहीं किया? यदि हाँ, अब क्या इस अनजाने सफर पर निकलने से पहले उससे अनुमति लेना उचित नहीं होगा? ये भी हो सकता है कि उसे भी ताउम्र अपूर्वा की तरह तुम्हारा इंतजार करना पड़े। माफ करना मेरे मित्र, मैं ऐसा कभी जीवन में नहीं सोच सकता, लेकिन वाकई यह सफर किसी जंग से कम नहीं, जिसमें लड़ने वाले तुम अकेले प्रत्यक्ष रूप से होंगे। तुम्हें किसका साथ मिलेगा और किसका नहीं ये स्पष्ट नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, एक बार यदि सृष्टि का समर्थन तुम्हें प्राप्त हो गया
और उसने अपूर्वा का स्मरण कर तुम्हें जाने की अनुमति दे दी, तभी यकीन मानना कि तुम्हारी सफलता के सारे द्वार खुले हुए होंगे। फिर चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, उन महान शक्ति का संकल्प मात्र तुम्हें जीत हासिल कर देगा, क्योंकि ऐसा मैंने बुजुर्गों से सुना है कि अपूर्वा की शक्ति का कोई पार नहीं। वह राज्य की सीमा में बैठकर भी इस राज्य का संचालन कर सकती है, क्योंकि उन्हें स्वयं राजश्री का आमंत्रण प्राप्त है। अपूर्वा तो सिर्फ अपने दिए हुए वचनों को निभाकर अंशुल कुमार का सीमा पर इंतजार कर रही थी, वरना वह चाहती तो क्षणभर में पूरी कायनात बदलकर समय को भी विपरीत दिशा में ले जाकर उस श्राप को भी टाल पाने में समर्थ थी। अपूर्वा तो सिर्फ अपने दिए हुए वचनों को निभाकर अंशुल कुमार का सीमा पर इंतजार कर रही थी, वरना वह चाहती तो क्षणभर में पूरी कायनात बदलकर समय को भी विपरीत दिशा में ले जाकर उस श्राप को भी टाल पाने में समर्थ थी। अपूर्वा ने लेकिन ऐसा नहीं किया, क्योंकि वह एक सच्ची बहू और एक सच्ची प्रेमिका और पत्नी है। वह तो सिर्फ सम्मान चाहती है और कुछ नहीं। आज तक इस राज्य में कोई भी महामारी ने प्रवेश नहीं किया, और जब जब संकट आया तब तब भले ही मतलब परस्त होकर स्त्रियों ने अपूर्वा के समक्ष श्रृंगार के सामग्री के साथ सिंदूर टीका ले जाकर समर्पित किया, तो चमत्कारिक रूप से उन्हें परिणाम भी मिले। अपूर्वा कभी भी, और फिर अपूर्वा ही क्या कोई भी सुहागन श्रृंगार सामग्री लेकर याचक को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिए बिना नहीं रह सकती। तुम्हें पता है, हमारे गांव में ऐसी महिलाएं अपना मनोरथ पूर्ण होने पर श्रृंगार सामग्री बांटने का जब कार्य करती है, तब एक हल्दी गांठ अलग से अपूर्वा की ओर से देती है। ऐसा माना जाता है कि वे आपस में ऐसी दुआ करती है कि यह हल्दी घूमकर अपूर्वा के पास जाए और वह जल्द दुल्हन बनकर इस गांव में पधारे। ऐसा लगभग सभी महिलाएं किया करती थीं। इन सब के बावजूद सृष्टि अंगद से प्रश्न कर रही थी, तुम तो फौजी हो अंगद, दिल की भाषा समझ पाना चाहे तुम्हारे लिए संभव नहीं है। अनुशासित और एक तार जीवन जीना तुम्हारी आदत में आ चुका है, इसलिए शायद तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जंगल, बीहड़, नदी, तालाब या फिर शहर, सब कुछ तुम्हें एक ही जैसा लगता है अंगद, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। शायद तुम्हें पता नहीं, इसका कारण भी है। तुम प्रश्नवाचक चिन्ह से बहुत परे हो, जिसका प्रमुख कारण पहला तुम्हारा पुरुष होना, दूसरा तुम्हारा फौजी होना। पुरुष होने के कारण तुम किसी विषय में कहीं भी किसी भी दिशा में जाने के लिए पूर्ण स्वतंत्र हो। यदि कभी देर हो भी जाए या पूरी रात भी कहीं रुकनी पड़े तो तुमसे कोई विशेष प्रश्न नहीं करेगा। दूसरा, फौजी होने के कारण किसी भी स्थान पर पाए जाने पर भी तुम्हारे पास अनेकों जवाब होंगे, क्योंकि तुम्हारा कार्यस्थल एक सीमा से पर है। ऐसा हमारे साथ नहीं है। आज यदि मैं तुम्हारे साथ यहाँ खड़ी हूँ तो कोई भी तुमसे पहले मेरे ऊपर प्रश्न उठाएगा। यदि मैं घर लौटने में नियत समय से थोड़ी भी देरी करूँ तो मुझे अनेकों सवाल किए जाएंगे। यदि मैं नियत स्थान से परे किसी और जगह यूं ही आते जाते दिखूंगी, तब तो प्रश्नों की बाढ़ सी आ जाएगी। अब कहो अंगद, किस आधार पर तुम समानता की बात करते हो? तुम्हें क्या लगता है सिर्फ कर देने से हमें बराबरी का अधिकार मिल जाता है? नहीं अंगद, ऐसा नहीं है। खुली सोच होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं पुरुष का आत्मसम्मान अचानक उभर कर सामने आ ही जाता है। ये बात कुछ और है कि स्त्रियां उसे प्रेम में अंधा कह देती है, क्योंकि बिना इच्छानुसार कुछ भी वर्ण नहीं कर सकते। कभी प्रेमी, पति, पिता तो कभी बच्चों की पसंद हमारी सोच पर हमेशा हावी होता है। अब तुम ही बताओ कि मैंने बचपन से आज तक तुम्हारी सोच के अनुरूप कपड़ों का चयन नहीं किया? क्या अपने आप को तुम्हारे लायक बनाने में कोई कसर छोड़ी? लेकिन इन सब के बावजूद भी पिता, पति की मर्जी के दिल में तुम्हारे लिए अथाह प्रेम होते हुए भी क्या मैं खुद जाकर तुमसे विवाह का प्रस्ताव रख सकती हो? नहीं ना। फिर कहो तुम्हारी अब क्या राय है? स्पष्ट कहना। कहते हुए सृष्टि अंगद के सामने जैसे खुद ही एक बड़ा सा प्रश्न बनकर खड़ी हो गई। उसका क्रोध वास्तव में प्रेम की परिभाषा थी, क्योंकि आज अंगद ने खुले शब्दों में अपना लक्ष्य सृष्टि के सामने रखा था और त्रुटिवश ये भी कह दिया कि वह खुद उसे उस सच को जानने की अनुमति दे जिसे आज तक कोई न जान सका। इसी बीच स्त्री पुरुष की समानता को दर्शाने का विकल्प प्रयास उसने कर दिया। तब तो आज मिश्रित भाव में लगातार जब सृष्टि ने कहना प्रारंभ किया तो अंगद के पास सिवाय सुनने के और कोई उपाय शेष न रहे, क्योंकि उसकी बातों में कुछ मिथ्या भी नहीं था। सच ही तो कह रही थी वो। उसकी विवशता स्पष्ट रूप से झलक रही थी, क्योंकि वह न तो अंगद को रोक पाएगी और न ही अपने पिता के समक्ष विवाह प्रस्ताव रख पाएगी, जिसे शायद अंगद के लिए समझ पाना संभव नहीं है। इसलिए सिर्फ इतना ही कहा कि ठीक है, मुझे कुछ समय दो, परंतु पहले मैं तुमसे अनुमति मांगने आया था। कम से कम उसका तो जवाब दे दो। इस पर सृष्टि ने स्पष्ट तौर से कहा कि इस बात का जवाब उसे उसके पिता से ही मिलेगा। बस शर्त है कि वह अपने विवाह प्रस्ताव के साथ साथ स्पष्ट रूप से अपने इस लक्ष्य को भी रखेगा। कहकर सृष्टि वहां से चले गए।
जाते जाते लेकिन उसने जितनी बातें कही अंगद के दिमाग में जैसे अतिरिक्त विषय बनकर उभर आया। अंगद को उस समय राजकुमारी की उस दशा का भान हो आया जिस समय अंशुल कुमार ने उसके प्रेम प्रसंग को ठुकराकर अपूर्वा को अपनाने की बात कही होगी। वाकई वह समय उस बेचारी राजकुमारी के लिए कैसी विकट परिस्थिति लेकर आया होगा, जिसने एक तरफ बिना अंशुल कुमार की जानकारी के उससे प्रेम किया, उस पर भी ऐसा कठोर तप, वह भी राजमहल में रहकर बिना गुरु और उच्च शिक्षा के सिर्फ मां से मिली शक्ति साधना को अपनाकर उस परम तत्व को प्राप्त करना जिससे पंचतत्व पर संतुलन और उसमें विलीन हो जाने की शक्ति प्राप्त कर लेना इतना आसान तो नहीं। जिस शक्ति और विद्या को प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनि वर्षों तपस्या करते हैं और न जाने कहां कहां भटकते हैं, उसने उसे महल की चार दीवारी में रहकर चहुमुखी साधना, वह भी अपने समस्त कर्तव्यों का निर्माण करते हुए कैसे प्राप्त किया रहा होगा, वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वह बचपन से अंशुल कुमार की साधना के विषय में सुनती आए और समतुल्यता का प्रयास करना उसने कभी नहीं छोड़ा। वह हमेशा से चाहती थी कि एक वैवाहिक बंधन के लिए एक स्त्री के लिए भी लगभग पुरुष की वैचारिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति का समतुल्य होना उतना ही अनिवार्य है, तभी कहीं जीवन को सही अर्थों में आसानी से जिया जा सकता है। यदि सरल शब्दों में कहे तो अंशुल कुमार से बड़ा तपस्वी राजकुमार देखा जाए तो कोई नहीं होगा, लेकिन इस पर भी जब उसे यह ज्ञात हो कि उसके लिए पूरे जीवन एक तप की भांति जिया, वही उसी के सामने खड़ा होकर उसे स्वीकार करने की बजाय किसी और को अपना प्रेम बताएं, तब उस पर क्या गुजरी होगी। उस समय वह करती भी क्या, शायद इसलिए उसने खुद को ही अपूर्वा की शक्ति में समावेश कर लेना उचित समझा। अब किसी और का वरण करना उसके वश में था नहीं, और अंशुल कुमार प्रत्यक्ष रूप से उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ये सोचते सोचते अंगद पता ही नहीं कितने समय एक ही जगह निशब्द बैठा रहा, सिर्फ और उन खेतों में लहलहाती फसल की ओर देख तो रहा था, लेकिन इस समय उसका मन अत्यंत अस्थिर था। वह सीढ़ी का एक पायदान ऊपर चढ़ने का प्रयास करता और उससे 10 गुना नीचे आकर गिर जाता। आखिर कहाँ, कैसे और किस तरह शुरुआत की जाए ये समझ ही नहीं पा रहा था। कहाँ वह अंशुल कुमार और अपूर्वा के विषय में जानने की अनुमति लेने सृष्टि के पास आया और सृष्टि ने उसे राजकुमारी की दशा से अवगत करा दिया। उसने इतने कम समय में इतने प्रश्न किए कि जिसका जवाब दे पाना दुभर हो गया, क्योंकि स्त्री मन को पढ़ पाना शायद अभी तक उसके लिए संभव नहीं था। वह कभी सृष्टि तो कभी राजकुमारी तो कभी अपूर्वा के विषय में सोचता। इन तीनों की विवशता और उनकी महत्वाकांक्षाएं, आशाएं जिसे वे तीनों ही नहीं कर पाईं, लेकिन सृष्टि की बातों ने आज उन्हें उजागर कर दिया। अंगद के लिए अत्यंत असहनीय था। वह किसी शराबी की भांति चल रहा था, क्योंकि उसका हर कदम अब खुद के वश में न रहकर कहीं और था। उसका व्यथित मन उसे वास्तविकता से परे ले जा रहा था। वह रह रहकर मार्ग को ढूंढता, थोड़ी देर चलता और फिर कुछ सोच में बैठ जाता। उसकी ऐसी दशा जिसे देखकर स्पष्ट रूप से यह जाना जा सकता है कि आखिर वह कितनी गंभीरता से अपने लक्ष्य को लेकर अब चिंतित है। स्त्री मन को पढ़ पाना, उसकी भावनाओं को समझ पाना और उसे साक्षी रख अपनी इच्छा अनुसार सहमति प्राप्त कर लेना इतना आसान नहीं होता। इसी का परिणाम है कि पुरुष प्रेम का स्वांग रचता तो है, लेकिन प्रेम की सच्ची परिभाषा देखने को नहीं मिलती। वह स्त्री पक्ष में प्रेम को भी अपनी इच्छानुसार ही प्रकट करता है। वह ये भी चाहता है कि स्त्री हर पल उसी के समर्थन में ऐसे जवाब दे जो उसकी इच्छा अनुरूप हो, लेकिन स्वतंत्र कहना और स्वतंत्र होने में कहीं बहुत ज्यादा फर्क है। यही बात ना उस समय अंशुल कुमार ने समझी और ना ही अब तक तुम्हारे समझ में आए हैं। पुरुष अपना पक्ष रखते हैं, अपने कर्तव्य बताते हैं और अपनी मजबूरियों को आत्मसम्मान का नाम दे अपनी बात कुछ इस तरह प्रकट करते हैं कि एक पल के लिए परिस्थिति काल समय के अनुसार वे उपयुक्त भी जान पड़ती हैं, लेकिन वास्तविकता और परिणाम से की जानकारी उसे भली भांति पता होती है। भले ही वह भय मिश्रित क्यों ना हो, लेकिन उस समय उसका अहम उसे स्वीकार अवश्य कर लेता है। अब पहले मैं यदि अंशुल कुमार की बात कहूं तो तुम खुद सोचकर बताओ कि क्या वाकई अंशुल कुमार ने पूरी तपस्या से अपना पक्ष अपूर्वा को लेकर रखा होगा? शायद नहीं, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो एक पक्ष की बात को सुनकर निर्णय कुछ ही निकलता। उस समय हो सकता था कि उनके पिता उनके समर्पण भाव को किसी और रूप में लेते। प्रश्न के जवाब देने की कला प्रश्नकार की भावना में परिवर्तित किया जा सकता है। यह कोई नई बात नहीं है। यदि अंशुल कुमार ने राजकुमारी से विवाह करने से इनकार की जगह अपूर्वा के प्रति अपने समर्पण और राजकुमारी के प्रति अपने सम्मान को प्रदर्शित किया होता तो शायद रूपरेखा कुछ और ही होती। क्रोध पर नियंत्रण कर लेना और बात है, लेकिन स्वयं के अहम पर नियंत्रण कर पाना एक सच्चा तप माना जाएगा। अहम और क्रोध पर नियंत्रण करना हर व्यक्ति के वश में नहीं होता है। क्या तुम इस बात को स्वीकार कर पाओगे कि जो मैंने कहा
कहते हुए सृष्टि के दादाजी ने अंगद की और प्रश्नवाचक मुद्रा में देखा। अंगद भी कहा अंशुल कुमार की गुत्थी सुझाने में निकला था, लेकिन उसकी खुद की भी जिंदगी मानो उलझन में धंसती चली जा रही थी। सीमा पार से आने वाली गोलियों से कहीं ज्यादा खतरा अब उसे मानव के अचानक उठने वाले सवालों से लगने लगा। स्त्री पक्ष को लेकर इतनी गहराई से विचार मंथन और इतने सवाल शायद ही किसी ने इतिहास में सुने होंगे, ये सोचकर उसका दिमाग चकराने लगा और वह अपने ही स्थान पर बैठ गया। कुछ भी ना कह सका, बस गहरी सोच में। इससे पहले कि दिमाग विस्फोटक मुद्रा में आता, उसे किसी कंगन और पायल के घुंघरू की आवाज में अचानक सचेत किया। जानी पहचानी सी आवाज, हाँ सृष्टि की ही तो है। उसने अचानक मुड़कर देखा तो सृष्टि पानी लेकर खड़ी थी। पानी पीकर लगातार वह कभी सृष्टि को देखता तो कभी दादाजी को। सच ही कहा था अंगद के दादाजी ने कि उनके सामने यूं सहज भाव से मत जाना। तब उसे निश्चिंत करते हुए उन्होंने अंगद को प्रेम पूर्वक बैठने को कहा, लेकिन इस बार अंगद दोबारा ऐसी गलती करने वाला नहीं था, क्योंकि अंगद के मन में बहुत से प्रश्न थे, इसलिए वह अंगतूकों की ही जगह पर बैठा। दादाजी ने देखा कि वह उनके बैठने के बाद वहां अंगतूकों के बैठने वाले स्थान पर बैठ गया। इसे देख दादाजी समझ गई कि अवश्य ही कोई प्रश्न लेकर वह आया है और उनका कर्तव्य बनता है कि उस श्रेणी में बैठने वाले हर व्यक्ति का जवाब उन्हें देना होगा। कहानी अभी जारी है। कहानी का अगला भाग जल्द ही अपलोड करेंगे। धन्यवाद।